चैप्टर 7 डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग के आपने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस रिवाइज करने हैं, प्लस इसके एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें से 3 हमारे सिलेबस में है, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब इन तीनों के हमने काफी बार इसमें सिलेबस में कर चुके हैं रिवाइज भी, तो अब इससे हम हॉट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जो आपके सीबीएसई पेपर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच 2 डिपार्टमेंटल हेड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे बताइए कौन सा वो टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी 2 टाइप्स लिखवाई थी अगर याद हो तो, वो कौन सा है जिसमें 2 डिपार्टमेंट्स हेड जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, बताइए। हमने कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स की थी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन थी हमने उसकी 2 टाइप्स करी थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपको पता होना वर्टिकल चाहिए और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है और वर्टिकल कौन सी होती है। तो बताइए जब 2 डिपार्टमेंट्स के हेड आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? हॉरिजॉन्टल। यस, अमन हॉरिजॉन्टल। प्राकृति बताइए कौन सा कम्युनिकेशन है वो? मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। आपको आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ बोलो। क्या कह रहे हो आप? आपने बताना है नेम द टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन वेयर 2 डिपार्टमेंटल हेड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैम आपकी आवाज ही कट रही है धीरे धीरे। मैम डिपार्टमेंटल है इसलिए हॉरिजॉन्टल होएगी। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मैम आ रही है क्लियर। मैम कट रही है मैम बीच बीच में से। अब किसी के लिए कट रही है, किसी के लिए ठीक आ रही है, क्या करें? नहीं मैम कट फिर रही है बताओ। मैम। चलिए क्वेश्चन तो समझ लीजिए, आंसर बताइए मुझे। मैम 3 बच्चों ने बता दिया आंसर हॉरिजॉन्टल। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल जो है हमारा वो 2 डिपार्टमेंट्स के हेड में होता है, ठीक है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में क्या होगा? अगर यही एग्जांपल कोई बताएगा मुझे वर्टिकल का, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में होता, ठीक है। यही अगर कम्युनिकेशन हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में होता तो हमारा या टॉप लेवल का मिडिल लेवल या मिडिल लेवल का लोअर लेवल से होता तो हम वर्टिकल बोलते, ठीक है। नेक्स्ट बताइए नेम द बैरियर इन कम्युनिकेशन विच इज कंसर्न विद स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। साइकोलॉजिकल। बिल्कुल करेक्ट है। साइकोलॉजिकल बैरियर वो वाला है जो स्टेट ऑफ माइंड में होता है हमारे। नेम द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का जो हेल्प करता है स्केलर चेन के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में, बताइए। मोटिवेशन। सॉरी क्या बोला? मैम मोटिवेशन होगा। नो, स्केलर चेन का पहले मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है? उसी में जैसी वर्ड बताओगे आप उसी में आ जाएगा। स्केलर चेन का किसी को प्रिंसिपल आता है? सबको आना चाहिए। कम्युनिकेशन। अच्छा है। यस स्केलर मैम। चेन क्या होता है कि बताओ? कम्युनिकेट। हाँ तो कम्युनिकेशन ही तो हुआ। स्केलर चेन क्या है? कम्युनिकेट करना। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने वो किया था ना टॉप लेवल, अगर सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से बात करनी है या एक डिपार्टमेंट को दूसरे से, तो पहले वो उस लाइन में जाते हैं, चेन ऑफ अथॉरिटी से जाते हैं। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो गैंग प्लैंग करते हैं। तो सब किस लिए होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए होता है।
तो यहाँ कौन सा एलिमेंट है जो इंप्लीमेंट होता है? स्केलर चेन की बात आई, कम्युनिकेशन। अब एक बताइए, एक आयशा लिमिटेड कंपनी है, they assured their employees that in spite of recession no worker will be retrenched from job। मतलब चाहे बहुत ही रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, पर कोई भी एम्प्लॉय को हम जॉब से नहीं निकालेंगे। तो बताइए कौन सा इंसेंटिव है? बताइए कौन सा इंसेंटिव है? मैम रिपीट करना क्वेश्चन। जॉब आयशा सिक्योरिटी। लिमिटेड है, वो अपने जो एम्प्लॉयज है उन्हें एश्योर करती है कि चाहे रिसेशन पीरियड हो, हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। मींस जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। योर जॉब सिक्योरिटी किसके अंडर आता है? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? बताइए। नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम भी बताओ, ठीक है, कौन सा इंसेंटिव ऑफर हुआ है, और एक और भी जैसे उसके बारे में बताओ कि वो है किस उसका। तो रिसेशन वर्ड आ जाए, रीट्रेंच वर्ड आ जाए। रिसेशन होता है डिप्रेशन, मतलब मंदी वाला टाइम, और रीट्रेंच मतलब जॉब से चेंज करवाना, निकालना। एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री कार, फ्री रेंट देती है, कार देती है, रेंट फ्री होम देती है, मेडिकल अलाउंस देती है। तो ये कौन सा इंसेंटिव है? बताइए जल्दी जल्दी। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फ्री कार, रेंट फ्री होम, मेडिकल की फैसिलिटीज देती है। तो बताइए कौन सा इंसेंटिव है? बताओ पहले तो, ये फाइनेंशियल में आता है या नॉन फाइनेंशियल में आता है ये सारी चीजें देना? चैप्टर पढ़ा नहीं है और मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने हैं वहां मैम पे। नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में आता है। पहले डिसाइड कर लो भाई, फाइनेंशियल में आता है या नॉन फाइनेंशियल में आता है। सिर्फ 2 बच्चे ही मैम जवाब नॉन देंगे, फाइनेंशियल। सारे नॉन फाइनेंशियल में आता है। हैं? नॉन नॉन। फाइनेंशियल। पक्का? यस मैम। 100%। फैसिलिटीज होती है वो किस में आती है? हाँ जी, अमन बताओ, सत्यम आप बताओ। हाँ नॉन फाइनेंशियल है, फिर फाइनल है। सत्यम नितिन ये ठीक कह रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। बाकी ने नहीं पढ़ना। ज्योति आप बताओ। मंडे से पेपर शुरू है, अब आप ये मत कहो कि अभी हमें आता नहीं है। आप घर बैठे हो, अब तो अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, मैं याद करवा देती हूँ। फाइनेंशियल इंसेंटिव देखो, ये जिनको पैसे मिल रहे हैं ना, एक तरह का रेंट देना, कार देना, मेडिकल एड देना, एजुकेशन देना, ये प्री रिक्वेस्टिक का पॉइंट है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है। क्लियर? नॉन फाइनेंशियल में कैश में नहीं मिलता, ये तो पैसे में मिल ही रहा है उनको, एजुकेशन का, मेडिकल का। क्लियर? ये देखो, ये लिखा पॉइंट दिख गया? यस मैम। स्क्रीन पे दिख गया ना? नेक्स्ट आ जाओ। विच एलिमेंट ऑफ यस मैम। डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इंस्पायरिंग द सबऑर्डिनेट्स? बताओ कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है विच हेल्प इन इंस्पायरिंग द सबऑर्डिनेट्स? लीडरशिप। लीडरशिप इन्फ्लुएंस वाला था, ये इंस्पायर वाला है। मोटिवेशन। मोटिवेशन। ये छोटी छोटी बातों में गलतियां कर जाओगे तुम लोग। ऑप्शन भी देखना ऐसे ही होंगे, लीडरशिप, मोटिवेशन, फिर आप कंफ्यूज होगे। नेक्स्ट सुनिए। एवरी मंथ मैकडॉनल्ड्स डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑन द अचीवमेंट बोर्ड हु परफॉर्म द बेस्ट। अब बताइए कौन सा इंसेंटिव है, और नेम भी बताइए उसका। एवरी मंथ मैकडॉनल्ड्स
display the name of the employee on the achievement board who has performed the best. जो सबसे बेस्ट करता है हर मंथ उसका फोटो लगती है, मान लो, बस इतना समझो। तो बताओ ये कौन सा हुआ? एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। बिल्कुल करेक्ट है, एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। अब बताओ ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि कोई पैसे नहीं मिल रहे उसको, सिर्फ उसको शाबाशी मिल रही है, उसका नाम लिखा जा रहा है। ये रहा एम्प्लॉइज, ऊपर गया, एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट सुनिए, वन ऑफ द इंसेंटिव is concerned with designing the jobs which includes greater variety of work content and require higher level of knowledge. बताइए, आइडेंटिफाई करें इंसेंटिव। जॉब एनरिचमेंट। हाँ, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट, क्योंकि यहाँ डिजाइनिंग ऑफ जॉब है, जॉब में वेराइटी ऑफ वर्क है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज है, तो जॉब से रिलेटेड बातें थी, जॉब एनरिचमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, द फॉरमैन ऑफ द कंपनी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम सुपरवाइजर, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। फॉरमैन जो है उसको मैसेज रिसीव हुआ सुपरवाइजर से, तो बताओ ये प्रोसेस कंप्लीट है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमने किया था ना, सेंडर रिसीवर, याद है? थोड़ा सा पढ़ा था हमने ये। सेंडर उसको भेजता है, एनकोडिंग होती है मैसेज की, सिंबल्स वर्ड्स का यूज होता है, फिर उसको वापस वो करता है। तो बताइए, किसी ने किसी को मैसेज भेजा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? नो मैम। क्यों नहीं हुआ? नो तो आंसर इज करेक्ट कि हाँ, नो। इनकम्प्लीट है। हाँ, इनकम्प्लीट ही है। इनकम्प्लीट है, इसमें प्रोसेस बताएंगे। नो है, क्यों? रीजन देना पड़ेगा। इसमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे फिर। नहीं नहीं, देखो, जब भी आपको कोई कम्युनिकेट करता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप मुझे क्या दे रहे हो? उसका आंसर कर दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। तो देखो वहां हाँ, से फीडबैक दिया है उसने, तो वापस उसको मैसेज नहीं दिया ना। तो कभी भी कम्युनिकेशन में वन वे नहीं हो सकता। जब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने बोलना हाँ आता है या नहीं आता, या आप आंसर करोगे, मेरा जवाब पूरा हो जाएगा वही, ठीक है ना? तो फीडबैक यहाँ नहीं है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं पूरा। जब तक फीडबैक नहीं होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से करना। अब आपने नीड थ्योरीज पे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, टॉपिक आपको बता रही हूँ। मैम। हाँ जी मैम, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा लिखना आ सकता है? नहीं, प्रोसेस तो कटा ही पड़ा है वैसे तो, हमारे उसमें है ही नहीं, वो तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा बताया अच्छा था। मैम, एक और बात, वो कल पेपर सॉल्व कर रहे थे, प्लानिंग का आपने कहा था बताओगे, लिमिटेशन है ना? प्लानिंग की लिमिटेशंस? आपको डाउट था ना कि है या नहीं है, तो आपने कहा था कल बताओगे। हाँ, वो कंफ्यूजिंग सी है। मैं ये कह रही थी आप कर जाना लिमिटेशंस ना, पता नहीं कई बुक्स में उसका वो दे रखा है लिमिटेशंस का, और कई में नहीं दे रखा। तो इसके कर लेना। वैसे ये हमने नीड थ्योरीज निकाली है, नीड थ्योरीज आपने पढ़ी हुई है पहले भी, ठीक है ना? प्लानिंग में देखो कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है लिमिटेशंस भी। पहले वाले उसमें नहीं थी, अब इसमें दिया हुआ है, लिमिटेशंस भी है। काटा नहीं है इन्होंने फिर लिमिटेशंस को। लिमिटेशंस कर लेना फिर, ठीक है? हाँ ठीक है, हमने पर करवाई है लिमिटेशंस आपको, वैसे तो करवाई है, करवाई हुई है, आपने बस करवाई है। लिमिटेशंस कर लेना, कोई नहीं है। चलिए, अब इसकी बात हम कर रहे थे, हम मॉस्लो की जो नीड्स है उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट है, ऑटोनॉमी, स्टेटस एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दिस नीड। बताइए कौन सी नीड है? तुम दोनों ने नहीं बताना। चिराग आप बताओ, चिराग है?
चला गया। ज्योति आप बताओ, चिराग, ज्योति आप बताओ। ऑटोनॉमी, स्टेटस एंड मैम के प्रेस्टीज माइक नहीं है मैम। सोसाइटी हेल्प्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कौन सी नीड्स हुई? कौन सी नीड है जो स्टेटस और प्रेस्टीज से रिलेटेड है? ये लिखी हुई है हमारी 5 के 5 नीड्स। बिलोंगिंग, हाँ, चलो बताओ किसको एस्टीम आती है वही नीड्स, बता दे। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स ये लिखा है ना हमारे, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, ठीक है, जो इससे रिलेटेड होगी वो एस्टीम नीड्स होगी। दिस नीड इज टू बी, सेकंड पूछ रही हूँ मैं, दिस नीड इज टू बी सेटिस्फाइड व्हेन वन बिकम्स व्हाट ही इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। ये नीड तब सेटिस्फाइड होती है व्हेन वन बिकम्स, व्हेन ही इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। बताइए, जो वो बनना चाहता सेल्फ था वो बन एक्चुअलाइजेशन गया नीड, है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन नीड, ये लास्ट नीड होती है, जो हम चाहते थे वो हो गया। मोटिवेटर्स लाइक पेंशन प्लान्स एंड जॉब सिक्योरिटी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दिस नीड। बताइए, जहाँ जॉब सिक्योरिटी मिले, हाँ जी बताइए। हम क्वेश्चन रिपीट करना, सुना नहीं था। Motivators like pension plans and job securities helps to satisfy their needs. Pension सिक्योरिटी plans and नीड, job security, हाँ जी सिक्योरिटी नीड्स या बिल्कुल सेफ्टी करेक्ट है। नीड्स से भी। सेकंड वन है सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स वाला पॉइंट है, जहां आपको पेंशन प्लान्स और जॉब्स की सिक्योरिटी मिलती है तो सिक्योरिटी नीड्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, दीज नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये तो बहुत इजी है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग बेसिक नीड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। जहाँ यस फूड, मैम। शेल्टर, क्लोथ्स की बात आएगी वो तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाएगी। इनफॉर्मल ग्रुप्स आर ऑफन फॉर्म टू सेटिस्फाई दिस नीड। इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि ये वाली नीड पूरी हो जाए। कौन सी नीड्स है? इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? हाँ जी, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होता है? फॉर्मल नहीं बोला उन्होंने, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ठीक है, कलीग्स। वो कहाँ पर होने चाहिए? बिलोंगिंगनेस नीड, कौन सी? बिलोंगिंगनेस, हाँ जी, बिलोंगिंग, बिलोंगिंगनेस। एफिलिएशन नीड्स। तो ये होगी हमारी इनफॉर्मल ग्रुप्स के लिए, जहाँ फ्रेंड्स के लिए हमारे पास वो हो। दिस नीड एम टू रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। कौन सी नीड है जहां हम रिस्पेक्ट चाहते हैं? टीम नीड्स, एस्टीम एस्टीम नीड्स। नीड्स। तो अब आपने ना ये कर लेने तो अच्छी तरह, ठीक है ना। ये ऐसे तो तो बहुत सारे easy क्वेश्चंस है। हैं पर आपको पता अपने आप करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें स्टाइल्स पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किए थे। गोपाल, मैनेजर ऑफ द कंपनी, सेट्स द टारगेट फॉर हिट्स सबऑर्डिनेट्स विदाउट डिस्कसिंग विद देम। He only tells them and the task which is not completed within the time and strict action was taken against the defaulter। बताओ कौन सी फॉर्म ऑफ लीडरशिप है ये? He sets ऑटोक्रेटिक, targets, हाँ, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, क्योंकि वो टारगेट सेट करता है विदाउट डिस्कसिंग हिज सबऑर्डिनेट्स, तो मींस ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक। और यही सेम होता, ही डिस्कस द फ्रेश आइडियाज विद द सबऑर्डिनेट्स, तो ये कौन सा बन जाता? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, ठीक है ना। और अगर आ जाता है कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स टू यूज इट्स पावर, तो ये फ्री, वो थर्ड, ठीक है। फ्री। अब ये आपको समझ आने लगी है ना, ये कर लोगे आप।
कुछ क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हैं कि पढ़ने में ही बहुत टाइम लगता है, समझाने में। अब वो आमने सामने बैठा हो तो बता दिया भी जाए। मैम वो बड़े वाले क्वेश्चन हमें भेज देना, हम वो रिवाइज कर हाँ, मैं लेंगे। वो तो साथ साथ भेज देती हूँ, पर मुझे वापस तुम भेजते नहीं ना, पता नहीं ना करते या नहीं करते हम। मैम वो इकट्ठे करके सेंड कर देंगे ना, वो रफ में करी जा रहे हैं अभी तो। चलो अब ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड बताओ। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑप्शन आएगी फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग या फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। बताइए। बोथ मैम, फॉरवर्ड एंड बोथ, बैकवर्ड दोनों हाँ, होती हैं। कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। जो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली जो आते हैं इसके स्टेप्स से रिलेटेड ही आते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड ही आते हैं, तो उनको जरूर अच्छी तरह करके जाना। कोई लाइन दी मैम होगी और एक आपको बार पूछा इसका, होगा ये बताओ कौन सा वाला स्टेप से मैच होता है कंट्रोलिंग के। मैम टाइप के बहुत आते हैं। हाँ जी। एक ये जैसे हमने बताया ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसका रीजन क्या था एक बार बताना। रीजन ये था कि कंट्रोलिंग जो है आगे भी कंट्रोल करती है और बैकवर्ड में इसलिए करती है क्योंकि प्लान जो बनाए होते हैं वो पुराने बने होते हैं, पास्ट में बने होते हैं, 1 साल पहले का प्लान बना होता है। आप उसी से कंपैरिजन करते हो ना, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। और फिर कहते हो कि अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, इसको ठीक से जांचेंगे। मींस मैंने कहा मेरे 80% आए, मैंने तो शुरू में बस सोच लिया था अप्रैल में जब मेरा 12th शुरू हुई थी, और अब मेरे 80 नहीं आए, मेरे तो 60 आए हैं। तो मैंने अगली बार ये ध्यान देना है ना कि मैं एक तो मैं पीछे कंट्रोलिंग चेक करूंगी कि 60 क्यों आए भाई, 80 क्यों नहीं आए, कहाँ गलतियां रहेगी। फिर वो गलतियां मैं फिर से ना करूं, उन्हीं गलतियों को मैं बार बार ठीक करूं। तो ये फॉरवर्ड में भी ठीक करूंगी और बैकवर्ड जाके भी कर रही हूँ, इसलिए कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड की। आगे जब भी मैं करूंगी पढ़ूंगी तो मैं अपनी वो गलतियां साथ साथ देखूंगी ना, तो इसलिए दोनों तरफ होता है। अब देखिए क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज मोरल। तो अब बताइए ये जो है ये क्या चीज है इसका, ये इसमें से ये बताया कि बताइए कि स्टेटमेंट कहाँ से है। तो ये इम्पोर्टेंस की स्टेटमेंट है कि एम्प्लॉयज को हेल्प भी करता है प्लस मोरल भी उनका इंक्रीज करता है, इम्पोर्टेंस। ठीक है ना। काफी इन पे जो है केस स्टडीज बनती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, खासकर कंट्रोलिंग के। अब इसमें आता है इज कंट्रोलिंग द एंड ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। बताइए, इज कंट्रोलिंग द एंड ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। नो मैम। नो मैम, नो। नो के साथ अगर रीजन पूछा है, अभी मैंने बताया मैम क्योंकि नहीं वो फिर कंट्रोल, से प्लानिंग पे फॉरवर्ड। ले आता है। वो फिर से प्लान पे चली जाती है, बिल्कुल वो ठीक साइकिल है। चलता नो, रहता है। इट इज नॉट द एंड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन साइकिल बिकॉज इट वापिस कहाँ जाएगी, इट ब्रिंग बैक टू प्लानिंग फंक्शन, वापिस प्लानिंग में प्लानिंग। चली जाएगी, ठीक है ना। कंट्रोलिंग अब मैम फॉरवर्ड आपकी लुकिंग और आवाज बहुत बैकवर्ड, कट जैसे रही है। पॉइंट आपने पूछा कई बार 1 मार्क्स में इसको आ जाता है कि एक्सप्लेन भी। हाँ, ये सिग्नल्स की फिर प्रॉब्लम आ रही है हमारी। तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मींस कि कंट्रोलिंग को अगर हम लुकिंग बैक कहें तो इट मेजर्स और कंपेयर द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और लुकिंग अहेड का मतलब क्या है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को देखें, और ताकि जो मिस्टेक्स हमने पहले की थी उसमें हम अब इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग